सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये होता है कि रोज का 2000, 3000, 4000, 5000 रुपीज़ अर्न हो जाए। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये चीज़ आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट 10 to 15 मिनट की एनालिसिस लगती है विच यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस, राइट? And based upon those analysis you can take a decision. So we did some analysis yesterday and market was showing uh, right kind of retracement and movement. उसके बेसिस पे आज सुबह जब पहली कैंडल मिली तो हमने देखा कि चलो देखते हैं कि सुबह की मॉर्निंग की 1 मिनट की कैंडल पे कुछ होता नहीं, सो दैट आई कैन शो यू पीपल की इवन मॉर्निंग सेशंस यू कैन हैव दिस। बट रिमेंबर दीज थिंग्स इन माइंड की नॉट नेसेसरी कि आप हर सुबह 9:14 पे मार्केट के सामने ओपन रहोगे। नॉट नेसेसरी कि हर समय 9:14 पे आपके पास इंटरनेट उसी अच्छी स्पीड का रहेगा। नॉट नेसेसरी, स्पेशली जब आप ऑप्शंस कर रहे हैं, कि आपको उस तरह के लैपटॉप और टैबलेट का इंटरफेस मिलेगा। सो टू बी वेरी क्लियर, इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। केवल इस चीज़ पे फोकस करना नहीं ज़रूरी है कि 9:15 पे हमने एंट्री की और विद इन 3 to 4 मिनट्स वी हैव मेड 5000 रुपीज़ विद अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ और 1.25 लाख रुपीज़, राइट? एंड दूसरी चीज़ इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 1 लाख के कैपिटल पे भी ये ट्रेड ले रहे हैं और 100 लाख के कैपिटल पे आप अगर 5000 4000 रुपीज़ बना रहे हैं, सो इट्स अबाउट मेकिंग से अबाउट 2 to 3% रिटर्न, राइट? तो स्टिल आप देखिए कि परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो 1 to 10% की रेंज में वेरी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने लंबे समय तक उस ट्रेड को होल्ड। एनीवेज लेट्स फोकस ऑन प्राइस एक्शन बेसिस। पहली चीज़, ये कैंडल बनी है, यहाँ पे मुझे 2 कैंडल दिखाई दी यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे, और ये 2 कैंडल ने कॉमन बॉटम बना दिया और उसके बाद इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया ऊपर की क्लोजिंग देगी। क्लोजिंग में मेरा व्यू ऑलरेडी बुलिश साइड में था, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर ली ऑप्शंस में मैंने 57,000 विच वॉज इन द मनी का कॉन्सेप्ट, जिसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं भी कभी बता दूंगा। 57,000 का मतलब ये है कि ये 57,200 के अबव का प्राइस है। नीचे का जो मनी है वो इन द मनी है, ऊपर का मनी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। एनीवेज इन केस ऑफ ऑप्शन, राइट? तो मैंने 57,000 इन द मनी का एक ऑप्शन बाई किया कॉल साइड में। कॉल साइड का इसलिए बाई किया बिकॉज मेरा इंटेंशन ये था कि ये चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाएगा। एनीवेज अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ गया एंड माय टारगेट वाज वेरी क्लियर कि इट कैन गो अप टू से दिस 300 to 400 की रेंज के बीच में जा सकता है। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इन ऑप्शंस का जब बारी आएगी तो ऑप्शंस में मैं 57,000 का, ये मेरी कैंडल है 915, 916, 920, 918 की कैंडल। तो 57,000 का कॉल एंड 918 पे I'll take an entry based upon this. This is my entry at 881 points and I'll be booking my profits at 980 watt. That was what I थॉट ऑफ। ओके 980 ये हमारा टारगेट है। ओके 100 रुपये का टारगेट है, लेकिन अब मैं इसमें दिखा रहा हूँ, आप 100 रुपये को मत देखिएगा। जैसे कि हमने 50 रुपये का ही मूव कन्वर्ट किया। क्यों मैं 50 रुपये का मूव बुकिंग करने के लिए बोल रहा हूँ? लेट्स गो बैक टू योर निफ्टी, ओके, एंड हियर यू विल सी कि इसने ऐसा बिहेव क्यों किया। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको जानने की कोशिश करते हैं। सी, पहले यहाँ पे ना प्राइस आ गया और उसने कंफर्म किया कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी जोन है जिसकी वजह से प्राइस नीचे गया, यहाँ पे आके नीचे गया, यहाँ पे आके नीचे गया। इवन ये बाहर आके भी वापस नीचे चला गया और यहाँ पे भी आके उसने नीचे जाने का प्रयास किया। तो 3-4 बार यहाँ पे उसने प्रयास किया और एक पैटर्न का कॉन्सेप्ट है, जिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, और ये जो है ये पैटर्न का कॉन्सेप्ट है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, एक लाइन ये सीधी यहाँ पे और एक लाइन ये डायगोनल यहाँ पे, ओके। और ये पैटर्न जो है ट्रायंगल पैटर्न, ये भी अपसाइड मूवमेंट का ही इंडिकेशन था। और सुबह इसीलिए प्राइस एक्शन ने इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, है ना, और इस ट्रायंगल पैटर्न को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके वो डायरेक्टली अपने टारगेट को उसने फुलफिल कर दिया। सो वंस इट्स डन इस पार्ट, अब आप कह रहे होंगे एक बार इसने छू लिया वो वापस नीचे आया। There's a concept of price action based and also a concept of swing based, right? So price action based उसने अपना टारगेट टच कर लिया है, लेकिन swing based अभी उसका टारगेट आना बचा है, जिसकी बेसिस पे उसने अपना
प्रीवियस हाई जो है उसको ब्रेक किया एंड फाइनली इट वेंट टू टच अवर टारगेट एंड ये जो रेंज है इस पे बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है एज यू कैन सी और हम लोगों को हमारा टारगेट मिल गया है। दैट्स इट फॉर नाउ। सो आई होप जो मैं मेनली बताना आपको चाह रहा था वो मैं बता पाया कि इट्स अबाउट टेक्निकल पार्ट एंड मोर देन टेक्निकल पार्ट देन वी नीड टू पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड ऑफ फॉर्मेट्स इन ट्रेडिंग। आप एक को मास्टर कर सकते हैं और आप सारा सीख भी सकते हैं और अल्टीमेटली वो प्राइस हो चाहे पैटर्न हो चाहे स्विंग हो चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो दे ऑल टेल सेम स्टोरी अबाउट द चार्ट ऑल। लेकिन फिर आपको उन सारी चीज़ों को पढ़ने का एक्सपीरियंस भी होता है तब आपको पता चलता है कि कलेक्टिवली ये सारी उनकी बातें बताते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं थी आज भी। टू बी वेरी फ्रैंक आज हमने इस ट्रेड को लिया नहीं है ना, एग्जीक्यूट नहीं किया है क्योंकि देयर इज दिस कॉन्सेप्ट इन माई माइंड विच आई ऑलवेज कैरी कि खाना ताज़ा होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। बासी हो जाता है तो जब तक आपके पास फ्रिज जैसी व्यवस्था ना हो तब तक आप तो हमारे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड और उन सब चीज़ों को लेके अभी उस तरह की व्यवस्थाएं अगर नहीं है ना कि हम तो बार बार सेम रेंज में हम मल्टीपल टाइम्स ट्रेड नहीं करते। व्हेन देयर इज अ फ्रेश जोन तभी हम ट्रेड करते हैं इसको। सब लोग अपने अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट के नाम से बताते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप अगर हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो चाहे वो आपकी पर्सनल केयर हो तो उसको भी आप अगर अपनी आदतों को बैंक निफ्टी से रिलेट करते रहेंगे तो आपके लिए चार्ट्स को पढ़ना और उनको एग्जीक्यूट करना काफ़ी कंफर्टेबल और आसान हो जाएगा। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये होता है कि रोज़ का 2000 3000 4000